डॉक्टर ने कमरे में बुलाकर मुझे एक गोली दी और मैं अचानक प्रेग्नेंट हो गई। अब उसके नाम का बच्चा मेरे पेट में था। दिल्ली की सच्ची कहानी। स्लम एरिया में पैदा हुई। पापा घरों में टाइल्स लगाने का काम करते थे। एक दिन की बात है, मैं भाई के साथ घर की सफाई कर रही थी। स्लैब पर कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल रखी थी जिसमें एसिड भरा हुआ था, लेकिन मुझे लगा कोल्ड ड्रिंक है। मैंने जैसे ही ढक्कन खोलकर 2 घूंट पी, खून की उल्टियां करने लगी। आनन फानन में मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर का कहना था कि इसके पेट का साइज जलकर 1/4 हो गया है। यह कभी मां नहीं बन सकती। गर्दन का वोकल कॉर्ड चिपक गया था। करीब 6 महीने मैं अस्पताल में रही। 24 साल की उम्र में मेरा वजन 24 किलो हो गया। ये कहानी है दिल्ली के नजफगढ़ की रहने वाली कमलेश डागर की। कमलेश आज 2 बच्चों की मां है। वे कीर्ति फाउंडेशन नाम से एक एनजीओ चलाती है। इसके जरिए कमलेश झुग्गी में रहने वाले बच्चों को फ्री में पढ़ाती है। जरूरतमंदों के लिए ब्लड अरेंज करती है। जिन मरीजों को इलाज के लिए पैसों की जरूरत होती है, उनके लिए फंड जुटाने का काम करती है। शाम 4 बजे का वक्त। सरसों के खेत से घिरा एक प्लेग्राउंड जिसमें दर्जनों बच्चे खेल रहे हैं। ग्राउंड से बच्चों के टकराते पैरों की आवाज के बीच 35 साल की कमलेश डागर से मेरी मुलाकात होती है। कमलेश बताती है, हमारे पास अभी एक केस है। एक बच्चा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA से जूझ रहा है। उसके इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए की जरूरत है। हमारी संस्था 4 महीने में 10 करोड़ से ज्यादा रुपए जुटा चुकी है। अब हम बॉलीवुड बिजनेसमैन समेत बड़ी बड़ी हस्तियों से इसके लिए कांटेक्ट कर रहे हैं। जिस इलाके में कमलेश रहती है, उससे कुछ दूरी पर उनके मम्मी पापा रहते हैं। कमलेश कहती है, हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पापा का कहना था कि पढ़ाई लिखाई में क्यों पैसे खर्च करना, आखिर में तो तुम्हें रसोई का ही काम करना है। लेकिन माँ की सोच दूसरी थी। माँ चाहती थी कि हम अच्छे से पढ़ाई करें, इसलिए वो मुश्किल हालातों में भी हमें स्कूल भेजती रही, हमारी जरूरत की चीजें मुहैया कराती रही। 2012 की बात है। मैं नेचुरोपैथी से बैचलर कर रही थी। जब ये घटना घटी तब पार्ट 2 में थी। हालत ऐसी थी कि मैं कुछ खा नहीं पाती थी। इंजेक्शन के जरिए पेट में जूस पहुंचाया जाता था। वो जूस भी पचता नहीं था। लगातार उल्टी दस्त होता रहता था। कमलेश इन तस्वीरों को समेटते हुए कहती है, इधर गली मोहल्ले वाले ताने मार रहे थे। लोग मेरे पापा से पूछते थे, बेटी का किसी के साथ चक्कर चल रहा था क्या? क्यों एसिड पी ली? प्रेग्नेंट थी क्या? इस उम्र में ऐसा कैसे कर लिया? पापा किस किस को जवाब देते। मैंने घर से निकलना ही बंद कर दिया। डिप्रेशन में चली गई। जिस उम्र में लड़कियां कई तरह के सपने देखती हैं, उस उम्र में मेरी लाइफ बेड पर पड़े पड़े कट रही थी। ऐसा लग रहा था कि घरवालों के लिए बोझ बन गई हूँ। मुझे याद है, जब मैं फाइनल ईयर का एग्जाम देने के लिए गई थी, एक हाथ में जूस का डिब्बा था और एक एक घूंट पीकर एग्जाम दे रही थी। 24 घंटे में 250 मिलीलीटर जूस भी नहीं पी पाती थी। किसी तरह से मैंने बैचलर कंप्लीट किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे डॉक्टर की बात याद आई कि मैं मां नहीं बन सकती। तकलीफ हुई, लेकिन फिर सोचा कि क्या हुआ, मां नहीं बन सकती तो दूसरों की जिंदगी के लिए तो कुछ कर ही सकती हूँ। मैंने अपनी लाइफ दूसरे लोगों के लिए डेडिकेट कर दी। इसके बाद मैं कमलेश के साथ उनके घर पहुंचा। घर की दीवारें मेडल और अवार्ड से भरी हुई है। कमलेश कहती है, मैंने पालम विहार में चाची की मदद से नेचुरोपैथी की क्लिनिक खोली। योग और आयुर्वेदिक तरीके से मरीजों का इलाज करने लगी। जब कोई मरीज पहली बार मुझे देखता था तो वो शॉक्ड रह जाता। कई मरीज पूछ बैठते, मैडम आप ही इलाज करती है? आप तो खुद एक मरीज की तरह दिखती है।
इन बातों को दोहराते दोहराते कमलेश की हंसी छूट जाती है। इसी बीच कमलेश के दो बच्चे उन्हें मम्मी मम्मी कहते हुए घेर लेते हैं। सामने उनके पति सन्नी डागर बैठे हुए हैं। एक तरफ जहां कमलेश दुबली पतली दिखाई देती है, सन्नी हट्टे कट्टे किसी पहलवान की तरह दिखाई पड़ते हैं। कमलेश बताती है, मैं शादी ही नहीं करना चाहती थी। मेरे दिमाग में हमेशा से था कि मैं क्यों किसी लड़के की जिंदगी बर्बाद करूं, लेकिन जैसा हर माँ बाप का सपना होता है कि जब बेटी बड़ी हो जाए तो उसकी शादी कर दो। बेटी को ससुराल में ही रहना चाहिए। मम्मी पापा भी मेरे लिए लड़का खोजने लगे। वो चाहते थे कि कोई ऐसा लड़का भी मिल जाए जिसकी पत्नी गुजर गई हो या तलाक हो गया हो, मुझसे उम्र में बहुत बड़ा भी हो तो चलेगा। फिर सन्नी से कैसे मुलाकात हुई? कमलेश कहती है, मेरी एक फ्रेंड की मम्मी ये रिश्ता लेकर आई थी। हम दोनों कुछ घंटे के लिए मिले, लेकिन हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई। कमलेश आगे कहती है, कुछ महीने बाद चलते फिरते रास्ते में मेरी और सन्नी की मुलाकात हुई। वहां से हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। सन्नी मुझसे शादी करना चाहते थे, लेकिन मैं इनकार कर रही थी। एक दिन सन्नी ने कहा कि तुम तो अच्छी दिखती हो, शादी करने में क्या दिक्कत है? मैंने कहा, जैसी मैं दिखती हूँ, शारीरिक रूप से वैसी हूँ नहीं। मेरे कई इंटरनल पार्ट्स जले हुए हैं। मैं कभी मां नहीं बन सकती, घर का कोई काम नहीं कर सकती। लेकिन सन्नी अपनी जिद पर अड़े रहे। इसके बाद हमने कोर्ट मैरिज की। बाद में घरवालों ने दोबारा हम दोनों की शादी कराई। इसके बाद मैं हरियाणा यानी अपने ससुराल आ गई। दरअसल सन्नी ने भी अपनी लाइफ में कष्ट झेला है। उनका मानना था कि यदि हम किसी कमजोर का सहारा न बने तो फिर ये जिंदगी किस काम की। आज मेरा एक परिवार है, 2 बच्चे की माँ हूँ। कमलेश से बातचीत के बीच मैं सन्नी से उनकी जर्नी के बारे में पूछता हूँ। सन्नी थोड़ा संकोच करते हैं, फिर कहते हैं, कोई बच्चा अपना बचपन कैसे जीता है, मैंने कभी इसे नहीं जिया। हरियाणा के पहलवान रवि दहिया के गांव से आता हूँ। बचपन से अखाड़े में पहलवानी करने के लिए जाता था। पापा किसान थे। मैं 7वीं में था तो पापा को लकवा मार दिया। घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैं रात रात भर खेत में जाकर मिट्टी काटता और ट्रैक्टर पर लोड करता। इसके बदले मुझे महज 25 रुपए मिलते थे। दिन में स्कूल जाता, रात में काम करता। पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही थी तो 8वीं में फेल हो गया। इसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। कई फैक्ट्रियों में काम किया, फिर मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों में काम करने लगा। कमलेश इसकी जर्नी को लेकर बताती है, मैं जब ससुराल गई तो वहां देखती थी कि लड़कियों को कोई पढ़ाता ही नहीं था। मेरे जो हालात थे उसके बारे में सन्नी के घरवालों को कुछ भी पता नहीं था। सास को लगता था कि नई बहू आई है तो दूसरों की बहुओं की तरह मैं भी घर के कामकाज करूंगी, लेकिन मैं तो कुछ कर नहीं सकती थी। इससे सास और मेरे बीच थोड़ी बहुत अनबन होने लगी। इधर मैं देखती थी कि गांव की लड़कियां स्कूल बस नाम के लिए जाती थी। मैं एक स्कूल की लड़कियों को पढ़ाने लगी। उन्हें इंग्लिश पढ़ाने पर जोर दिया। फिर 100 रुपए महीने पर बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे 40 बच्चों का एक बैच तैयार हो गया। फिर हरियाणा से दिल्ली क्यों आ गई? कमलेश अपनी बेटी के माथे पर हाथ फेरती है। फिर कहती है, ये जब गर्भ में थी तो पूरे 9 महीने मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। दूसरी बेटी में भी ऐसा ही हुआ। जब बेटी पैदा हुई और ससुराल में थोड़ी अनबन होने लगी तब हम दोनों दिल्ली आ गए, क्योंकि मैं बाकी बहुओं की तरह घर का काम नहीं कर पाती थी। मेरी सास को हमेशा यही लगता था कि जब दूसरों की बहुएं भी मां बनने के बाद काम करती हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। कमलेश कहती है, दिल्ली आई तो मुझे लगा कि अपने बच्चों को तो हर कोई प्यार करता है। जब दूसरों के बच्चों को प्यार करें तब इस जिंदगी का कोई मतलब है। मैं स्लम बस्ती में रही हूँ।
वहां देखती थी कि कैसे जो बच्चे पढ़ना भी चाहते थे वो नहीं पढ़ पाते थे। मैंने स्लम के इन बच्चों को घर घर जाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे 500 बच्चे पढ़ने लगे। फिर जब मुझे लगा कि कुछ और करना चाहिए तो हमने ब्लड डोनेशन के लिए लोगों को अवेयर करना शुरू किया। इसके जरिए हमने 1000 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। वो कहती हैं, मैंने नेचुरोपैथी की पढ़ाई की है, इसलिए मुझे पता है कि हेल्थ के लिए फिजिकली फिट रहना कितना जरूरी है। गरीबों के बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, यही बड़ी बात होती है। फिजिकल एक्सरसाइज करना, ये तो दूर की बात है। बाद में हमने इन बच्चों के लिए नजफगढ़ में ही स्पोर्ट्स एकेडमी की शुरुआत की। आज 50 से ज्यादा बच्चे हर रोज यहाँ आते हैं और अलग अलग तरह की एक्टिविटी करते हैं। सन्नी को तो बचपन से इसमें इंटरेस्ट था ही। इन बच्चों के लिए सन्नी ही कोच का काम करते हैं। जो बच्चे फीस दे पाते हैं वो देते हैं। जो देने में असमर्थ है उनसे हम फीस नहीं लेते हैं। कहानी पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करना प्लीज। धन्यवाद।